जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो वक्त पर अपने खेतों की मेड़ बांध ले उसे बाढ़ का डर नहीं सताता। चीन ने इस कहावत को बड़ी गंभीरता से समझा है। आजकल पश्चिमी मीडिया में एक के बाद एक लेख और रिपोर्ट्स छप रही हैं जो यह बताते हैं कि चीन अपनी योजनाओं को लेकर कितना चौकस है। अब जरा सोचिए, अगर कल को अमेरिका ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाए, जैसे भारी टैरिफ लगा दिए या तगड़े प्रतिबंध थोप दिए, तो क्या चीन इसके लिए तैयार होगा? इसका जवाब चीन के हालिया कदमों में साफ झलकता है। उसने सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि रूस के साथ मिलकर एक खास इंटरेक्शन ग्रुप भी तैयार कर लिया है। यह ग्रुप हर उस खतरे का तोड़ निकालने में जुटा है जो पश्चिमी देश उसके सामने ला सकते हैं। अब जरा गौर कीजिए, अगर ताइवान पर हमला करने के दौरान अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगा दिए तो क्या होगा? चीन का आत्मविश्वास उसकी पहले से की गई तैयारियों में छिपा है। जैसा कहते हैं, जो अपनी ढाल पहले गढ़ लेता है उसे तलवार से डरने की जरूरत नहीं। चीन ने इस बात को गांठ बांध ली है और हर उस चुनौती के लिए खुद को सजा लिया है जो अमेरिका या पश्चिमी देश उस पर थोप सकते हैं। अब जरा गौर करें, क्या यह बात रूस पर एकदम फिट नहीं बैठती? जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो दुनिया भर में यही चर्चा थी कि यह लड़ाई बस 2-3 महीने की होगी। ऐसा लगा मानो रूस की सेना यूक्रेन के कीव तक झटपट पहुंच जाएगी। लेकिन 2.5 साल से ऊपर बीत चुके हैं और स्थिति आज भी जो की त्यों बनी हुई है। इसका नतीजा यह हुआ कि रूस न केवल इस लड़ाई में फंस गया बल्कि उसकी वैश्विक ताकत भी कमजोर पड़ गई। पश्चिमी देशों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने रूस पर एक के बाद एक प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा दिए। सैंक्शंस क्या हैं, इसे यूं समझिए। किंतु दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ना से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह आपका 1 सेकंड का काम है, किंतु इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए एक किसान के बैलों को उसके हल से अलग कर दिया जाए तो वह कैसे खेती करेगा? यही हाल रूस का हो गया। अमेरिका ने उसके बाजार की पहुंच रोक दी, उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। जो तकनीक उन्हें अमेरिकी कंपनियों से मिलती थी वह छीन ली गई। रूस के व्यापार पर ऐसी बंदिशें लगाई गई कि उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अब सोचने वाली बात यह है कि सैंक्शंस का असर केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं रहता, यह एक देश की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी ताकत की जड़ों पर सीधा हमला करता है। रूस आज इसलिए मुश्किल में है क्योंकि उसने समय रहते तैयारी नहीं की। जैसा हमारे गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जो पानी की किल्लत से पहले कुआं खोद लेता है उसे गर्मी में प्यास नहीं सताती। यही समझदारी चीन ने दिखाने की कोशिश की है। उसने रूस की गलतियों को गहराई से देखा और हर संभावित चुनौती के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या तैयारी ही चीन को इतना मजबूत बना रही है? चलिए इसे और करीब से समझते हैं। सोचिए, जब चारों तरफ से रुकावटें खड़ी हो जाएं तो क्या होगा? सैंक्शंस, यह शब्द किसी भी देश के लिए डरावना बन सकता है। जब रूस पर दुनिया भर ने प्रतिबंध लगाए तो शुरुआत में ऐसा लगा कि रूस पूरी तरह कमजोर हो जाएगा, लेकिन रूस ने इस चुनौती का सामना बिल्कुल अलग अंदाज में किया। आज हालत यह है कि 2.5 सालों में रूस पर इतने सैंक्शंस लग चुके हैं कि वह इतिहास में सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया है। सोचिए, नॉर्थ कोरिया, ईरान और सीरिया जैसे देशों पर लगे प्रतिबंधों को अगर जोड़ भी ले तो भी वे रूस पर लगे प्रतिबंधों के सामने छोटे पड़ जाते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात है, क्या सैंक्शंस वाकई किसी देश को हिला सकते हैं या यह देश की तैयारी पर निर्भर करता है? दोस्तों, सैंक्शन का असर तुरंत देखने को मिलता है। करेंसी का गिरना, स्टॉक मार्केट का डगमगाना और अर्थव्यवस्था का अस्थिर होना। लेकिन रूस ने इन सब बातों को अपने आत्मविश्वास और गहरी रणनीति से पीछे छोड़ दिया। सोचिए, जब किसी बड़ी चुनौती के सामने आपसे कहा जाए कि आप इसे संभाल नहीं पाएंगे, तो क्या आप हार मान लेंगे या मुकाबला करेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ जब दुनिया ने रूस पर प्रतिबंध लगाने शुरू किए। जैसा
हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, दूसरों की ठोकर से जो सबक ले वह खुद गिरने से बच जाता है। यही समझदारी चीन ने दिखाई। रूस पर जब सैंक्शंस की शुरुआत हुई तो दुनिया ने इसे महज पुतिन की बहादुरी या जिद समझा, पर 2.5 साल में रूस ने जिस मजबूती से इन प्रतिबंधों को झेला उसने साबित कर दिया कि यह बहादुरी से ज्यादा एक रणनीतिक नजरिया था। अब जरा चीन को देखिए, जहां रूस ने सीधे टकराव का रास्ता चुना वहीं चीन ने समझदारी से कदम बढ़ाए। इसे आप बहादुरी नहीं बल्कि दूरदर्शिता कहेंगे। यहाँ सवाल उठता है, क्या केवल बहादुरी से ही बड़ी लड़ाइयाँ जीती जाती हैं या फिर समझदारी और तैयारी का मेल ज्यादा असरदार होता है? चीन ने रूस के अनुभवों से सीखा। उसने देखा कि रूस की कौन सी इंडस्ट्री सैंक्शंस के चलते प्रभावित हुई, कौन कौन से कच्चे माल की कमी हुई और आर्थिक तौर पर रूस को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चीन ने इस पर न सिर्फ ध्यान दिया बल्कि बाकायदा अपनी सरकार में एक अलग सेक्शन बना दिया जिसका काम था रूस के हालात का गहराई से अध्ययन करना। सोचिए, जब ताइवान को लेकर चीन कोई बड़ा कदम उठाएगा तो उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चीन ने इन्हीं सवालों के जवाब पहले से ढूंढने शुरू कर दिए। यह केवल स्थिर तैयारी नहीं थी बल्कि एक पूरी रणनीतिक योजना थी। अब जरा गौर करें, क्या यह समझदारी नहीं है कि आपने पहले ही अपने रास्ते के कांटों को पहचान लिया और उन्हें हटाने की तैयारी कर ली? चीन ने यह काम बड़े ही सधे हुए अंदाज में किया। उसने न सिर्फ खुद को आर्थिक रूप से मजबूत किया बल्कि संभावित सैंक्शंस के असर को भी कम करने की कोशिश की। यही सवाल हमें भी खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपनी मुश्किलों का सामना बहादुरी से करते हैं या फिर बुद्धिमानी से उन्हें हराने का रास्ता निकालते हैं? सोचिए, क्योंकि सही जवाब ही सही रास्ता दिखाता है। वेस्टर्न मीडिया अब यह रिपोर्ट कर रहा है कि चीन ने रूस पर लगे सैंक्शंस का इतनी बारीकी से अध्ययन किया कि वह हर संभावित चुनौती से निपटने के लिए खुद को मजबूत कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप के हालिया बयान ने चीन को और सतर्क कर दिया है। अब सोचिए, अगर सैंक्शंस के साथ साथ भारी भरकम टैक्स भी लगाए जाएं तो एक देश की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या असर होगा? चीन यह भली भांति समझ चुका है कि ताइवान पर किसी कदम से पहले उसे हर मोर्चे पर तैयारी करनी होगी। अब सवाल उठता है, क्या चीन कि यह तैयारी उसे अजय बना सकती है? सोचिए, एक ऐसा दौर था जब सैंक्शंस का नाम सुनकर ही सरकारें सतर्क हो जाती थी, हर कदम फूंक फूंक कर रखा जाता था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। हजारों सैंक्शंस झेलने के बावजूद रूस और चीन जैसे देश डटे हुए हैं, यहाँ तक कि अब सैंक्शंस शब्द को लेकर मजाक भी उड़ने लगा है। ताइवान को लेकर चीन का रुख साफ है, जो करना है वह करके रहेंगे। अमेरिका जितनी भी सैन्य मदद दे दे, चीन अपने प्लान से पीछे हटने को तैयार नहीं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चीन की यह तैयारी, जिसका उद्देश्य हर चुनौती का सामना करना है, उसे कितना सफल बनाएगी? क्या यह तैयारी एक नए युग की शुरुआत करेगी जहां सैंक्शंस का डर खत्म हो जाएगा? इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाकाल।